सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर की टाइमलाइन को एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड जो कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप माना जाए, यह भी 2 महीने से एक बात चल पड़ी थी, उसको भी मानने से मना कर दिया। देश का कानून क्या कहता है, क्योंकि अगर वोट होगा तो देश के कानून के हिसाब से होगा। मैं केवल 2 सेक्शंस को रेफर करता हूं, एक आर्टिकल को रेफर करता हूं, 2 सेक्शंस को। आधार को जोड़िए, पर आधार वैलिड है या नहीं है, आधार ठीक है या नहीं है, आधार जाली है या नहीं है, इसकी वैधता भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं गरिमा जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को शामिल भी करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेरिफिकेशन भी इसका इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो भाई सुप्रीम कोर्ट के 3 बार कहने के बावजूद, 3-4 बार कहने के बावजूद बड़ी मोहब्बत से कि आधार स्वीकार कर लीजिए, पहचान के तौर पर स्वीकार कर लीजिए, आधार के आधार पर वोटर राइट दे दीजिए। आयोग ये जिद पर क्यों अड़ा हुआ था कि नहीं भाई आधार तो नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए? ये गरिमा जी, आज मैं केवल आपके शो पर लीगैलिटी पर बात करना चाहूंगा, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय को लेकर के सुनवाई करी है, वो बहुत आवश्यक है कि आपके दर्शक जानें कि क्या ये पूरा विषय हुआ। मुझे पता है कि कुछ लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, ना जाने आज के कौन से ऑर्डर में या सुप्रीम कोर्ट के कौन से बयान में, और कौन से अपनी जीत का ऐसा झूठा ढोल बजाना चाह रहे हैं। पर 3-4 बातें हैं जो मैं बड़ी स्पष्टता से और पेशे से वकील होने के नाते आपके सामने रखना चाहता हूं। जो पूरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, वो 3-4 कारणों से लगाई गई थी। आधार उसमें से एक कारण था कि आधार कार्ड को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। आधार कार्ड नहीं तो राशन कार्ड, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड, ऐसा कुछ एक इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त टाइमिंग गलत है एसआईआर की, उसको कहा गया था। प्रोसेस को होल्ड कर दिया जाए, इसको कहा गया था। प्रोसेस को एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको कहा गया था। बहुत सी बातें कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं करा या क्या क्या करा, वो मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रोसेस को होल्ड नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को गलत नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर की टाइमलाइन को एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड जो कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप माना जाए, ये भी 2 महीने से एक बात चल पड़ी थी, उसको भी मानने से मना कर दिया। सिद्धार्थ, ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा ना, ये नहीं था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या आप चाहते हैं आधार कार्ड को सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र मान लिया जाए? कपिल सिब्बल ने कहा नो, लेकिन पहचान का प्रमाण पत्र तो मानेंगे। अब देखिए गरिमा जी, देश का कानून क्या कहता है, क्योंकि अगर वोट होगा तो देश के कानून के हिसाब से होगा। मैं केवल 2 सेक्शंस को रेफर करता हूं, एक आर्टिकल को रेफर करता हूं और 2 सेक्शंस को। आधार कार्ड ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, ये तो आधार एक्ट कहता है। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। इसमें किसी कोर्ट के कोई इंटरवेंशन या कपिल सिब्बल किसी वकील के कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। पर 2 बातें, एक सेक्शन 19 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का है, वो मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन को कि 2 आधारों पर एक व्यक्ति वोट कर सकता है। पहला आधार कि वो इट इज नॉट लेस देन 18 years of age on the qualifying date, and number B is a citizen of India. Such a person shall be entitled to be registered in the electoral roll. एक देश का नागरिक ही वोटर बन सकता है, यह आधार है। आज देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप 12वें डॉक्यूमेंट के तहत आधार को जोड़िए, पर आधार वैलिड है या नहीं है, आधार ठीक है या नहीं है, आधार जाली है या नहीं है, इसकी वैधता भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एकदम ठीक कह रहे हैं, नहीं लेना। अब ठीक है, ओके, यू आर वेरी मच वैलिड। टिल नाउ आपने सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त कही, लेकिन मैंने जो सबसे पहला सवाल पूछा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा कि भाई आधार को स्वीकार कर लो, वोटर राइट दे दो आधार के आधार पर। चुनाव आयोग अड़ा हुआ क्यों था कि भाई हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे? देखिए, चुनाव आयोग अड़ा हुआ था या नहीं अड़ा हुआ था, ये आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है गरिमा जी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी होनी आवश्यक है। चुनाव आयोग ने 99.6%, और मैं ये चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए हुए बयान को आधार बना करके ही कह रहा हूं, 99.6% की प्रोसेस पूरी कर दी बिना आधार कार्ड की जरूरत के। 99.6% की प्रोसेस, और 99.6% की प्रोसेस पूरी होने में ये 1 सितंबर को जो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे कुछ डेटा डाला, उसका डेटा है मेरे सामने कि कितने बीएलए जो अलग अलग पार्टियों के थे, जिसमें आरजेडी के, कांग्रेस के, सभी पार्टियों के बीएलए थे, उन्होंने कितने कितने ऑब्जेक्शन रेज करे। यहां तो मेरे को दिख रहा है गरिमा जी, सबके आगे 0 लिखा हुआ है। एक कम्युनिस्ट पार्टी ने जरूर 103 ऑब्जेक्शन रेज करे, पर उसके अलावा
राष्ट्रीय जनता दल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कांग्रेस पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 17,550 बीएलए कांग्रेस पार्टी के पास थे और उन्हें जीरो ऑब्जेक्शन। डेविएट हो गए सिद्धार्थ, पूरे एक्सरसाइज में आधार पर बात कर रहे थे ना, आधार पर बात कर रहे थे ना। आपने कहा भाई ये रिप्रेजेंटेशन एक्ट मैंडेट देता है चुनाव आयोग को कि नागरिकता को जांचे और तब जाकर वोटर रोल में किसी को शामिल करे। सही कह रही हूं? बिल्कुल गरिमा जी, ठीक कह रही हूं ना। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट देता है और देश का संविधान देता है, आर्टिकल 326। हाँ 326। उसके बावजूद चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज लोगों से मांग रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि आपका इख्तियार है नागरिकता जांचना। आपके 9 डॉक्यूमेंट तो नागरिकता को प्रमाणित ही नहीं करते, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के अलावा। तो 9 डॉक्यूमेंट किस ग्राउंड पर फिर चुनाव आयोग मांग रहा है? गरिमा जी देखिए, गरिमा जी, चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव में वोट कौन करेगा, इलेक्टोरल रोल की सैंक्टिटी क्या होगी, ये देश का संविधान जो सबको सर्वमान्य है, वो ये ताकत इलेक्शन कमीशन को कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का संविधान कहता है। आप कहेंगे मैं आर्टिकल 326 आपके सामने पढ़ करके सुना दूंगा, एक्सक्लूसिव राइट है। मैं एक सिंगल पॉइंट आपको कह रहा हूं। हाँ, वो तो मान लिया मैंने। अनुच्छेद 326 संविधान का इलेक्शन कमीशन को मैंडेट देता है कि प्योर फ्री फेयर इलेक्शन आपको कराना है। कैसे कराएं ये आपका प्रेरोगेटिव है। अब उसमें चुनाव आयोग कह रहा है भाई हम नागरिकता जांचेंगे, तो जो 11 में से 11 दस्तावेज बनाए, फहरिस्त बनाई चुनाव आयोग ने, उनमें से 9 डॉक्यूमेंट तो ऐसे भी मांग रहे हैं जो नागरिकता प्रमाणित ही नहीं करते। आधार नहीं लेंगे, वो वाले डॉक्यूमेंट ले लेंगे। आप गरिमा जी मैं माफी चाहूंगा, आप गोल गोल करना चाह रही हैं विषय अच्छा, को। ओके। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा है कि हम मैंने सुना नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिसको भी हम वोटर रोल में डालेंगे वो देश का नागरिक होना चाहिए। जांचने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वो कह रहे हैं कि आप आधार को ले लीजिए, पर आधार ठीक है या नहीं है, वो देश के नागरिक का ही है या नहीं है, जाली तो नहीं बनवा लिया, किसी घुसपैठिए ने तो नहीं बनवा लिया, किसी गलत व्यक्ति ने तो नहीं बना लिया, ये भी इलेक्शन कमीशन जांचे। जाली तो सिद्धार्थ यादव, जाली तो आपके बिहार में, जाली तो आपके बिहार में निवास प्रमाण पत्र भी बना। भाई सोनालिका ट्रैक्टर के हिसाब से का निवास प्रमाण पत्र बन गया, वो डॉगी बाबू का निवास प्रमाण पत्र बन गया, फर्जी तो वो भी बन गए। आधार पर एडमेंट क्यों था चुनाव आयोग? इसीलिए गरिमा जी और इसीलिए गरिमा जी, इलेक्शन कमीशन जिस भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ को लेगा उसका वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को करना है। मूल आधार यही है कि देश का नागरिक वोट करे, तो जब बाहर का व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। पर एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो आधार जैसा एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, जो आधार जैसा एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है जिसमें बिहार में जो सैचुरेशन होती है किसी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ की वो 100% पार कर चुकी। किशनगंज में 126% आधार बन गए, कटिहार में 123% आधार बन गए, अररिया में 123% आधार बन गए, पूर्णिया में 121% आधार बन गए। आदमी जितने, लोग जितने, नागरिक जितने रह रहे हैं उससे ज्यादा एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ बन रहा है, और उसको अगर एक्सरसाइज में शामिल किया गया और कौशन नहीं बरता गया तो समस्या होगी। पर तो खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करे, कौशन बरते। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? आधार को लेकर आपके जहन में बैठा हुआ है कि आधार तो फर्जी बनता है। फर्जी तो निवास प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं ना, जिन्हें इलेक्शन कमीशन अग्री करता है, डॉक्यूमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। फर्जी तो निवास प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं। देखिए गरिमा जी, आप पेशे से जर्नलिस्ट हैं, मैं पेशे से वकील हूं। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूं, हमारे मन में ऐसा नहीं बैठा हुआ। जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की लैंडमार्क जजमेंट है 2018 की। मैं आग्रह करूंगा कि मेरे आपके दर्शक भी और मेरे विपक्ष के साथी जाकर के देखें। पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के धाड़ रहे थे कि आधार को वेलफेयर स्कीम से ना लिंक किया जाए, आधार तो किसी टाइप का प्रूफ ही नहीं है, आधार को मैंडेटरी ना बनाया जाए, आधार आ गया तो प्राइवेसी का लिंक खराब हो जाएगा। ये तो सरकार थी जो आधार का एक्ट लेकर के आई, सरकार थी जो कोर्ट में खड़े होकर के कह रही थी आधार एक अच्छा प्रूफ है। इलेक्शन कमीशन का जो प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन अपनाएगा। सिद्धार्थ, उसी आधार को आपने खारिज कर दिया। भाई प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में कह रहे थे कि फटाफट महिलाएं अपना अकाउंट से आधार लिंक करा लें ताकि खाते में पैसा आने में दिक्कत ना हो। अगर इतना वैलिड डॉक्यूमेंट है आधार, जो सबके पास अवेलेबल है, जिस पर हमने खूब लोगों को प्रेरित किया कि जाइए आधार कार्ड बनवाइए, हमने उसे बेदखल कर दिया डॉक्यूमेंट से।
देखिए गरिमा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा किस प्रकार की खुशी और किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट इसके अराउंड बनाया जा रहा है। दो ही बातें हैं, इस देश में वोट केवल देश का नागरिक दे सकता है और आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कहानी यहीं खत्म होती है, खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। ओके, यहाँ से शुरू होती है सिद्धार्थ। ओके फाइन, नहीं आशुतोष, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं गरिमा जी। हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को शामिल भी करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेरिफिकेशन भी इसका इलेक्शन कमीशन करेगा। और ये जो पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की पूरी प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़े करता है, अब वो क्या कहेगा? ये किस बात के ढोल नगाड़े बजा रहे हैं? इसकी प्रामाणिकता भी इलेक्शन कमीशन को ही करनी है, यही उच्चतम न्यायालय ने कहा। वेरी वेल सेड सिद्धार्थ। आई एम ट्रूली ग्लैड टुडे कि किसी ने तर्कों से अपनी बात रखी, मुझ पर आक्षेप नहीं लगाया, मुझ पर दोषारोपण नहीं किया, मुझे टैग नहीं किया और बड़े कमाल के अंदाज में बात रखी किसी बीजेपी प्रवक्ता ने बड़े लंबे वक्त बाद। लेकिन सिद्धार्थ, कहानी यहां से क्या शुरू होती है आशुतोष जी?